नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। आज जब गेम प्लान में तैयार हो रहा था तब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। हम लगातार बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से जो एग्रेशन है वो कभी कभी ठीक लगता है, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो एग्रेशन आप कर रहे हैं किसी पब्लिक डोमेन में तो वो खतरे की घंटी भी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के साथ। इंग्लैंड टीम के टेस्ट के कप्तान बेन स्टोक्स विवादों में फंस गए हैं, जिससे उनकी कप्तानी खतरे में आ गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन यानी ईसीबी ने उन्हें टेस्ट टीम से भी ड्रॉप करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नाइट क्लब कांड में स्टोक्स का नाम सामने आने के बाद ईसीबी ने उन पर कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। उनके साथ साथ गस एटकिंसन भी जांच के दायरे में है। लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 115 रन की जीत के बाद बेन स्टोक्स और एटकिंसन सोमवार को तड़के एक नाइट क्लब पहुंचे, जहां उनकी एक रग्बी खिलाड़ी के साथ मारपीट हो गई। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन टीम प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में स्टोक्स और एटकिंसन के खिलाफ ईसीबी ने जांच शुरू कर दी है। ईसीबी ने कहा कि इस मामले में और जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम ऐलान समय पर किया जाएगा। ओवल में यह टेस्ट मैच 17 जून से खेला जाना है, जिससे बेन स्टोक्स और एटकिंसन का खेलना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टोक्स को कप्तानी से निकाला जा सकता है। वहीं स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत और अपनी जन्मदिन की पार्टी करके लंदन के एक नाइट क्लब में पहुंचे थे। उनके साथ एटकिंसन भी थे और वह घटना में शामिल रग्बी खिलाड़ी अपने सीजन के अंत का जश्न मनाने पहुंचा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की शुरुआत एटकिंसन और रग्बी खिलाड़ी के बीच बहस से हुई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले रग्बी खिलाड़ी ने एटकिंसन को घूंसा मारा। इसके बाद स्टोक्स भी झगड़े में शामिल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ईसीबी ने मामले को आगे जांच के लिए क्रिकेट रेगुलेटर के पास भेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एशेज सीरीज के दौरान भी इंग्लैंड के खिलाड़ी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते नजर आए थे। टेस्ट सीरीज के बीच में नूसा में कुछ इंग्लिश खिलाड़ियों ने जमकर शराब पी थी। बैन डेकेट का नशे में एक वीडियो वायरल हुआ था। वहीं हैरी ब्रुक पर देर रात एक बाउंसर से जुड़ी घटना में जुर्माना और फटकार भी लगाई गई थी। साथ ही जैकब बेथल को भी उनके व्यवहार के लिए चेतावनी दी गई थी। खिलाड़ियों के खराब रवैये को देखते हुए ईसीबी ने टीम के साथ मिडनाइट कर्फ्यू यानी आधी रात के बाद बाहर ना जाने का नियम लागू किया। स्टोक्स ने इसी प्रोटोकॉल को तोड़ा है, जिससे उनकी कप्तानी पर बात बनाई है। स्टोक्स का विवाद से पुराना नाता है। वह 2017 में ब्रिस्टल में एक वनडे मैच के दौरान देर रात स्ट्रीट फाइट में शामिल थे। उन्हें मारपीट के आरोप में बरी कर दिया गया था, लेकिन ईसीबी ने खेल को बदनाम करने पर उन पर जुर्माना लगाया और बैन भी लगाया था। एक वीडियो उसी घटना का वायरल हो रहा है, जो रग्बी खिलाड़ी के बहस से बताया जा रहा है कि वो उन्हीं का वीडियो है। जरा एक बार उसको देखिए। ये पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं कि ये उसी घटना का वीडियो, लेकिन ये वीडियो जब से घटना चर्चा में आई है तब से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये एक नाइट क्लब का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर बेन स्टोक्स और एटकिंसन आपको नजर आ रहे हैं, जो लगातार कुछ बात करते नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यही एक वीडियो है, जिसके बाद से और भी कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एक वीडियो ये भी बताया जा रहा है। अब ये इसकी कितनी सत्यता है, इस तरीके से किसी खिलाड़ी को लगातार हम देख रहे हैं। एक बार 2017 में जब गिरफ्तार किए गए थे बेन स्टोक्स, तो बाकायदा उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि हम इस चीज़ों में सुधार करेंगे, लेकिन हाल की घटनाओं को देखें तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। दो तस्वीरें हैं एटकिंसन और बेन स्टोक्स के साथ में। ट्रॉफी के साथ जिस तरीके का व्यवहार इन अंग्रेज खिलाड़ियों ने किया था वो आपके सामने है। एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि ये वही वीडियो है, ये वही नाइट क्लब की तस्वीरें हैं जहां पर ये दोनों खिलाड़ी मौजूद थे और यहीं पे इनकी रग्बी खिलाड़ी के साथ मारपीट या बहस हुई है। खैर ईसीबी इस पूरे पर जांच कर रही है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि इस वीडियो में कितनी सत्यता है और क्या कुछ हुआ था उस नाइट क्लब में। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले एक और आपको विवाद बता देता हूं। 2 साल था 2017 में एक स्ट्रीट फाइट में, जहां पर घायल भी हुए थे कई प्लेयर्स। तो वहां पर जब बेन स्टोक्स का वीडियो वायरल हुआ था, तब वो 4 लोगों के साथ लड़ते और मारपीट करते नजर आ रहे थे। तब भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को काफी
मीडिया ट्रायल्स झेलने पड़े, काफ़ी बदनामी हुई थी बोर्ड की कि आपके प्लेयर लगातार इस तरीके की घटना करते नजर आते हैं। कभी स्ट्रीट फाइट पर नजर आ रहे हैं, कभी वो बार में बेन डकट तो बाउंसर से लड़ गया और नशे में जिस हालत में उनका वीडियो वायरल हुआ था, मुझे नहीं लगता किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ होगा। बेन स्टोक्स हमेशा अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। टेस्ट में जब से बेसबॉल क्रिकेट लॉन्च हुआ उनकी टीम के अंदर, उसके बाद से ही वो लगातार चर्चाओं में थे। बहुत अच्छी एग्रेसिव कप्तानी करते हैं, लेकिन ये एक अलग फेज़ है। इस फेज़ में बेन स्टोक्स का वो चेहरा नज़र आता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बहुत खिलाड़ियों के वो आइडल हैं, बहुत खिलाड़ी उनको देखकर सीख रहे हैं, युवा खिलाड़ी, और वहाँ पर उनके तरीके की इस तरीके की घटना होना ये दर्शाता है कि बेन स्टोक्स नहीं, इससे पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे जेसी राइडर, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही सीन्स थे। ग्राउंड पर मैच के दौरान शराब पीना, या फिर रात में मैच से एक दिन पहले रात में क्लब में जाकर पूरी रात शराब पीना और सुबह मैच खेलना। एक्सीडेंट हुआ, झगड़े हुए और उसके बाद अंततः उनका क्रिकेट करियर समाप्त हो गया। बेन स्टोक्स एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर वो अपनी इन हरकतों पे विराम नहीं लगाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका करियर भी, जैसे अगर टेस्ट कप्तानी जाती है और बैन लगता है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इन्हीं सब हरकतों की वजह से 2017 के बाद जब वो घटना हुई तो उसके बाद मिडनाइट कर्फ्यू लगा रखा है प्लेयर्स पे। अगर वो कोई खिलाड़ी उसको तोड़ता है तो वहाँ पर उसके लिए दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ेगा और हो सकता है बैन लगाया जाए, उसको उसके दायित्व से पीछे कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं ना, तो आपको ये बताना बिल्कुल पड़ेगा कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम एक समय क्रिकेट पर राज करती थी। ये उन्हीं का बनाया क्रिकेट है, ये उनके नियम हैं। लेकिन उसके बाद भी अब दूसरे टेस्ट में मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स नज़र आएंगे। अगर आएंगे, कप्तानी जानने का सवाल कम है, लेकिन टीम से बाहर किया जा सकता है। जब तक जांच चल रही है, उनके साथ एविस्टन के साथ भी यही होगा, वो भी टीम से बाहर होंगे। और ये उन सारी खिलाड़ियों पे बात लागू होती है जो सोचते हैं कि जब हम एक लेवल पे जाके क्रिकेट खेलने लगते हैं तो आप को सारी फ्रीडम मिल जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन डिसिप्लिन जो रूल्स बने हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। ये ईसीबी ने एक बहुत अच्छी पहल करी, मिडनाइट कर्फ्यू लगाया, जिससे खिलाड़ी अपने होटल में रहें और अगले दिन जब भी वो वार्म अप पे जाएं या मैच खेलने जाएं या प्रैक्टिस पे ही जा रहे हैं तो उनके लिए एक थोड़ा सुकून भर के पल हों। कम से कम वो अपना जो दिमाग है वो सिर्फ क्रिकेट पे लगा सके। और इस तरीके की घटनाएं, इस वीडियो की पुष्टि आज की खबर नहीं करता है, लेकिन इस तरीके के वीडियो वायरल होना नाइट क्लब में किसी भी इंग्लिश कप्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। प्रोटोकॉल तोड़ने पर कप्तानी जाने का ऐसा कोई नियम नहीं है। टीम से बाहर होने का या जो भी आप बात करें कि टीम में उन्हें रखना है नहीं रखना, ये सब जो कॉल्स होते हैं ये सेलेक्टिंग कमेटी जो आप पीएमओ होता है वो लेता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रॉफी में डालकर शराब पीना, जूते में डालकर बियर पीना, और जब आप कोई मैच जीत जाए, आपका जन्मदिन है और आप किसी नाइट क्लब में जाकर किसी भी खिलाड़ी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव करें, ये कौन सा जश्न होता है जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम बार बार करती है। ये सिर्फ इंग्लैंड तक ही नहीं, हमने देखा है कई बार हमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ऐसे प्लेयर दिखे हैं जिन्होंने अपनी जीत को ऐसा हावी किया। एक बार इंग्लैंड जब सीरीज जीती, एलिस्टर कुक कप्तान हुआ करते थे, एंड्रू स्ट्रॉस थे, जोनाथन ट्रॉट थे, ग्रेम स्वान और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये 4-5 प्लेयर जब जीत गए, उसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ भी थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो जीतते हैं ये मुकाबला, उसके बाद उसी पिच के पास देर शाम शराब पी रहे होते हैं। ये एक घटना है। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, किसी ने पूछा तो कहते हम तो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी टीम जीती है, एशेज जीते हैं तो हम उसका एंजॉय कर रहे हैं। अमूमन ये भारत में हुआ होता तो बहुत कुछ अलग होता, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जिस तरीके का अपना एटमॉस्फेयर बना रखा है, क्रिकेट में खूब धमाल मचा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के बाहर जो उथल पुथल है, ग्राउंड के बाहर आते ही जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक इतना बड़ा बोर्ड किस तरीके से अपने प्लेयर्स को गाइड करेगा, कैसे उन्हें रोकेगा, इन सब चीज़ों। खैर, एक और बोर्ड है जिसके खिलाड़ी हुआ करते थे ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल की कोचिंग को लेकर शब्द नहीं है।
और शब्द होने भी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति ने जिसने भारतीय क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इरफान पठान को बैटिंग की लालच दे के इरफान पठान को ऑलराउंडर का तमगा दिलाया। जिस प्लेयर की गति 145 हुआ करती थी वो बैटिंग पर ध्यान देने की वजह से 130-35 रह गई। और फिर हुआ क्या, एक ऐसा भूचाल आया भारतीय क्रिकेट में कि सारे सीनियर्स उथल पुथल हो गए। अब ग्रेग चैपल ने एक और नया ज्ञान दिया है, वो है भारतीय टीम के पूर्व कोच। जैसा मैंने बताया, उन्होंने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के तेज उभरते कैरियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। चैपल ने वैभव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए इसे क्रिकेट के लिए एक तरह का खतरनाक संकेत भी बताया। अपने कॉलम में ग्रेग चैपल ने कहा कि मौजूदा टी20 क्रिकेट पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में झुक चुका है, जिससे असाधारण प्रदर्शन अब सामान्य होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंटों में बल्लेबाजों को मिलने वाली सुविधाओं ने खेल के संतुलन को प्रभावित किया है। चैपल ने विशेष रूप से वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए लिखा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने असाधारण बल्लेबाजी करते हुए 776 रन बनाए और 237 रन से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों पर दबदबा बनाया। उन्होंने इसे प्रतिभाशाली प्रदर्शन जरूर बताया, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि क्या खेल का मौजूदा ढांचा इसे अत्यधिक आसान बना रहा है। पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने अपने विचार में यह भी कहा कि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर जैसे नियम ने बल्लेबाजी पक्ष में अतिरिक्त मजबूती दी है, जिससे गेंद और बल्ले के बीच संतुलन और बिगड़ गया है। उनके मुताबिक यह बदलाव धीरे धीरे खेल को एक असेंबली लाइन बैटिंग शो में बदल रहा है। ग्रेग चैपल ने टी20 क्रिकेट के भविष्य को लेकर चेतावनी भी दी। उन्हें सुझाव दिया कि खेल में संतुलन लाने के लिए कई नियमों पर दोबारा विचार होना चाहिए, जैसे कि बल्लेबाजी टीम के विकेट 10 से घटाकर 6 करना, पिच पर अधिक घास रखना ताकि गेंदबाजों को मदद मिले, और एलबीडब्ल्यू नियमों में बदलाव करने चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने एक अपने हिसाब का क्रिकेट सोचा है, जिसको लेकर वो अब मुझे लगता है 2-3 कॉलम और लिखेंगे। आप समझिए, उन्होंने कहा कि अब चूंकि ये बैट्समैन फ्रेंडली क्रिकेट हो गया है, तो उसमें करना क्या चाहिए कि उनको 6 विकेट दे देने चाहिए, ग्रास दे देना चाहिए पिच पे, और जिससे कि गेंदबाजों को मदद मिले। और फिर 2 साल बाद यही ग्रेग चैपल आपको एक बयान देते नजर आएंगे कि अब जो टी20 क्रिकेट है वो बॉलरों के फेवर में हो गया है, तो अब बॉलरों के ओवर जो 10 या 4 होते हैं उनको 1 कर देना चाहिए। खैर, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा। भारतीय क्रिकेट में हमने कई बार देखा है, कई सीएम क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के सीएम हैं। उनसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क ने संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच खेल और युवाओं के विकास को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और माइकल क्लार्क ने क्रिकेट भी खेला, जिसकी तस्वीरें और वीडियो चर्चा का विषय बने हुए हैं। माइकल क्लार्क ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि उनसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने उन्हें एक गेंद फेंकी और उन्होंने उस पर छक्का जड़ दिया। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने हरियाणा की खेल संस्कृति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल प्रतिभाओं की धरती है और राज्य ने देश को कई बड़े खिलाड़ी दिए। क्लार्क ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में हरियाणा और बेहतरीन क्रिकेट देश को देगा। इस मुलाकात को खेल और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है। For 6, so I think I should stop bowling. Oh, what an honour. It's so good to be here. India, the relationship between Australia and India is so important, and I've been very lucky to spend a lot of time in India, playing the sport that I love. Obviously the IPL has just finished. I'm here now commentating for the test match against Afghanistan, and what an honour to meet the Chief Minister. I think his love and passion for sport is super important. Like I say, I think the relationship with Australia and India is super important. So for me to have the opportunity to come and spend time with him, I'm very lucky. I think keep doing what they're doing. There are so many great athletes. There's no doubt about it. And hopefully I can help bring some extra good cricketers to this state as well. I think I'd love to see cricket improve in this state. Hopefully I'll get to spend more time here, maybe even set up my own cricket academy here. And like I say, bring some young Australian players here and do the same. Take some Indians to Australia. और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय टीम के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे की। एक और झटका लगा है, झटका नहीं कहेंगे, कुछ अपडेशन हुआ है स्क्वाड में। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से आराम दे दिया गया। ये साफ तौर पर यह कहें कि उन्हें बाहर कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने यह फैसला मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के साथ चर्चा के बाद लिया है। बोर्ड का कहना है कि सिराज के बढ़ते वर्कलोड को देखते हुए उन्हें पर्याप्त आराम की और रिकवरी का समय देना जरूरी है।
मोहम्मद सिराज पिछले कुछ समय से भारतीय गेंदबाजी का आक्रमण की सबसे अहम कड़ी बनते हुए हैं और बता दें टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से उनके ऊपर काफी दबाव रहा है। ऐसे में आगामी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने एहतियात कदम उठाते हुए इस टी20 सीरीज से उन्हें बाहर रखने का फैसला किया। सिराज की जगह तेज गेंदबाज और गुजरात टाइटंस में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अपनी तेज रफ्तार तथा उछाल भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि उनकी इकॉनमी रेट चर्चा का विषय रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और भारतीय टीम में जो कमी सिराज के ना रहने पर लगेगी उसको पूरा करेंगे। खैर, उनके इकॉनमी 8 से कम रहे या 9-10 से कम रहे, ये मुझे लगता है होना सबसे बड़ा चैलेंज होगा प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, क्योंकि वो उछाल और तेज गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब उनको एक चौका छक्का लगता है तो दूसरी ही बॉल पर वो स्लोवर पर आ जाते हैं, जिसको बहुत आसानी से जो विरोधी हैं, जो अपोनेंट होता है वो समझ जाता है और वो आराम से उनकी गेंदों पर रन बना लेता है। और अब बात उस लीग की करेंगे जिससे अब तमाम युवाओं का एक सुनहरा सपना सच हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड में क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 10 जून से राज्य में पहली बार झारखंड प्रीमियर लीग यानी जेपीएल का आगाज होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट राज्य के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करेगा। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह लीग झारखंड के उभरते खिलाड़ियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं मानी जा रही है। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर न केवल घरेलू क्रिकेट के चयनकर्ताओं की नजर रहेगी, बल्कि उन्हें भविष्य में आईपीएल और भारतीय टीम तक पहुंचने का भी मौका मिल सकता है। ऐसे में मंच युवा खिलाड़ियों के कैरियर और नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में युवा खिलाड़ियों के लिए लीग क्रिकेट का महत्व काफी बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। महज 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय टी20 टीम में जगह मिली, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। अच्छा प्रदर्शन उन्हें बड़ी सफलता दिला सकता है। झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर के 100 से अधिक खिलाड़ी 6 फ्रेंचाइजी टीमों का हिस्सा बनकर मैदान पर उतरेंगे। टूर्नामेंट को लेकर रांची समेत पूरे झारखंड में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि यह लीग राज्य को कई नए सितारे देगी और झारखंड क्रिकेट को नई पहचान दिलाएगी। इस लीग का शुभारंभ कल होगा और इसको महेंद्र सिंह धोनी इनॉग्रेट करेंगे जैसी खबरें हैं, और वहां पर एक अच्छा क्रिकेट का एटमॉस्फेयर सभी को देखने को मिलेगा, जहां पे आपको साकिब हुसैन, ईशान किशन और तमाम खिलाड़ी नजर आएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।